हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं इसरिल M1 टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह सिस्टोपिक कंपनी द्वारा निर्मित है और ग्लिमप्राइड और मेटफॉर्मिन इस दवा का घटक है। इसरिल M1 टैबलेट PR मधुमेह विरोधी दवाओं के रूप में जानी जाने वाली दवाओं की एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 दवाओं का एक संयोजन है। यह मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस दवा को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन एक ही समय पर इसे नियमित रूप से लें और यह डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्त शर्करा के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है उसके अनुसार बदल सकती है। इस दवा को लेते रहें, भले ही आप अच्छा महसूस करें या आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो। यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श किए बिना इसे रोकते हैं तो आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षति, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खतरा हो सकता है। और एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और वजन में कमी शामिल होनी चाहिए। जीवन शैली मधुमेह को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव यह है जैसे निम्न रक्त शर्करा का स्तर, और सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्त शर्करा के स्तर को पहचानते हैं, जैसे पसीना, चक्कर आना, सिर दर्द और कपकपी, और पता है कि इससे कैसे निपटना है। इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना और ग्लूकोज का फास्ट एक्टिंग स्रोत जैसे कि शर्करा युक्त भोजन या फलों का रस अपने साथ ले जाना महत्वपूर्ण है। और इस दवा के कुछ और दुष्प्रभाव जैसे स्वाद परिवर्तन, मतली, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द और श्वसन पंथ में संक्रमण शामिल है। कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा के साथ वजन डाला है। और आपको अगर लगता है कि रक्त में एसिड का उच्च स्तर है या यदि आपको गंभीर किडनी या लीवर की बीमारी है तो आपको इसे लेना नहीं चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी हृदय रोग हुआ है। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रक्त शर्करा के स्तर को नियमित रूप से जांचना चाहिए और डॉक्टर आपके रक्त कोशिका की गिनती और यकृत के कार्य की निगरानी के लिए रक्त परीक्षण की सलाह भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से यह दवा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए निर्धारित है। यह एक संयोजन दवा है जो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है। इंसुलिन तब आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए काम करता है। इसे सामान्यतः दिन में एक बार लिया जाता है। जब तक यह निर्धारित है तब तक आपको इसे लेते रहना चाहिए। रक्त शर्करा के स्तर को कम करना मधुमेह के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप मधुमेह के किसी भी गंभीर जटिलताओं जैसे किडनी की क्षति, आँखों की क्षति, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। इस दवा को नियमित आहार और व्यायाम के साथ नियमित रूप से लेने से सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार उपयोग करें और उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेवल की जांच भी करें। साथ ही इस दवा को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। साथ ही इस दवा को लेने के दौरान नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करना चाहिए। और इस दवा का दीर्घकालिक उपयोग पर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यह पेट में विटामिन B12 के अवशोषण के साथ हस्तक्षेप करता है। यह अनीमिया और तंत्रिका समस्याओं का कारण हो सकता है और रोगी को हाथों और पैरों में झुंझुनी, सनसनी और सुन्नता का अनुभव हो सकता है। कमजोरी, मूत्र संबंधी समस्याएं, मानसिक स्थिति में परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कुछ शोधकर्ता हर साल कम से कम एक बार बाहरी स्रोतों से विटामिन B12 का सेवन करने का सुझाव देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से इसरिल M1 टैबलेट डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है।
इसको कितनी मात्रा में लेना है यह पूर्ण रूप से रोगी के वजन, लिंग, आयु और पिछले चिकित्सकीय इतिहास पर निर्भर करता है। इसकी खुराक मरीज की समस्या और दवा देने के तरीके पर आधारित की जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से इसरिल M1 PR टैबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।